हाउ टू रिपोर्ट साइबर बुलिंग? अगर मुझे पता है कि ओके आई एम बीइंग बुलीड ऑनलाइन, हाउ डू आई रिपोर्ट इट? Okay. So, like there is a portal cybercrime.gov.in, especially for crime-related cyberbullying or sextortion or morphing. So, you can report by going on this website. Even you can report anonymously on this website, or they will work and they will coordinate with you. They will contact with you. Right. Special women's cell and some of cyber cell officers, so they will help you to like track that cyber buller or cyber stalker. हम्म। सो आई थिंक सबसे पहले तो यही है कि जो साइबर पुलिस की जो डिपार्टमेंट है उसे अप्रोच करना चाहिए, एंड ऑनलाइन जाकर आई थिंक ये कॉन्टैक्ट्स इजीली लिए जा सकते हैं. आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू एंड अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट एक्चुअली कोलैबोरेटेड फॉर दिस. यू आल्सो रन साइबर वर्ल्ड एकेडमी. इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट एंड हाउ विद वॉल ऑफ शेम यू जस्ट ट्रैक बॉयज लॉकर रूम इंसिडेंट. Okay. Huh, yeah, I run Cyber World Academy. Like it is a free portal for police ओके. to learn and to अच्छा, like पुलिस there is a free सीख course. सके All हाँ उसके लिए है वो. also हाँ पुलिस के लिए है, और लाइक पब्लिक के लिए भी कुछ साइबर सेफ्टी कोर्सेस है, कुछ लिनक्स के फ्री कोर्सेस है. सो हम्म. वो पोर्टल है. इवन ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो. इफ महाराष्ट्र के रिलेटेड या मुंबई में हो आप, तो आप ऑनलाइन हम्म. नहीं कर पा रहे, आपको कोई हेल्प चाहिए. एंड वॉल हम्म. ऑफ शेम इज ऑल्सो पेज जो वर्क कर रहा है अगेंस्ट साइबर बुलिंग के, हम्म. जिसके जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया. इवन हम साथ में भी काम करते हैं. कुछ केसेस होते हैं हम्म. जहाँ पे विक्टिम को हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस राइट. चाहिए, तो हम्म. हम दोनों मिलके इसको टैकल कैसे करना है, साइबर बुलिंग ओके. को, साइबर स्टॉकिंग तो को, वो अगर कर. साइबर बुलिंग हमने पता कर लिया क्या है, कैसे रिपोर्ट करना है, बट मुझे किन चीजों की जरूरत है? व्हाट ऑल डू आई नीड टू रिपोर्ट साइबर बुलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल एविडेंस, कि आपके पास क्या एविडेंस है. URL of that account. So cyber cell will take like their IP logs and associated email ID or phone number. So they will ओके. get all details regarding that account. From that, they हम्म. will this will be evidence, because हम्म. we by only screenshot we can't prove that this is evidence, because screenshot could be tampered. So हम्म. URL is necessary. So Cybercell हम्म. can get their IP address and all that location things. तो यूआरएल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इज Yeah. व्हाट यू आर सेइंग. ओके. Yes. ओके, ऑल्सो नाउ आई वांट यू टू एड्रेस, क्योंकि बात हो रही है बॉयज लॉकर रूम इंसिडेंट की, लेकिन इसी इंसिडेंट के साथ और बहुत सारे इंसिडेंट्स जुड़ गए. I want you to address this because I know it. I studied all the material that was there. So there are different incidents. एक है boys locker room, एक है Snapchat incident. One is girls locker room, which was trending on Twitter, and then another one is. So there are many incidents. So you tell me, these are definitely different. Of course, because some people misleaded and mix up all these things, but by giving their opinion on social media, but Hmm. it was wrong. Like ये सब कुछ different है. Snapchat की एक अलग स्टोरी है, वो लोग अलग थे, और आपका जो इंस्टाग्राम है वो एक अलग है. इवन Hmm. रेडिट पे भी कुछ चीजें ऐसी हुई गई है, तो वो भी एक अलग है. तो ये तीनों चीजें अलग है, इनको मिक्स करना नहीं चाहिए. और बहुत जो लोग अभी भी उसको मिक्स करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन. Hmm. तो ये डेफिनेटली अलग इंसिडेंट्स है और इन्हें मिक्स भी नहीं करना चाहिए. और जहां तक रही बात बॉयज लॉकर रूम इंसिडेंट की, तो वो सारे बैन हो चुके थे अकाउंट, वो सारे सस्पेंड हो गए थे. यू समहाउ गॉट देयर आइडेंटिटीज, लेकिन उसके बाद का क्या स्टेप था? डिड यू कांटेक्ट दीज गाइज और जस्ट इन अकाउंट्स को पब्लिक किया गया? व्हाट वाज दी? हम हमने सोचा था कि उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करें, बिकॉज ऑफिशियली कोई स्टेप्स तब तक कोई ले नहीं रहता. मतलब आ गया था इंटरनेट पे, सबको पता चल गया था. फिर हम्म. अनऑफिशियली भी मैंने दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर को एक भेजा डिटेल्स. इवन कुछ दिल्ली के स्पेशल सेल के जो ऑफिसर्स मेरे कांटेक्ट में, उनको भी भेजा. बाद में हम्म. उन्होंने मुझे दे वर बिजी, सो बाद में रेस्पॉन्ड किया उन्होंने. और हम्म. तब तक दिल्ली पुलिस भी एक्टिवली उस पे काम करने लगी, और उन्होंने भी एक्शन लिया. राइट. कमिंग बैक टू साइबर बुलिंग, आई डोंट थिंक कि
कोई एक स्पेसिफिक लॉ है टू एड्रेस साइबर बुलिंग, बट आईटी एक्ट का डेफिनेटली जो सेक्शन 66A है वो इस चीज को एड्रेस करता है कि अगर आप फोन का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, सो ऑफ कोर्स दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। तो साइबर बुलिंग को कहीं ना कहीं, हाँ ऑफ कोर्स, तो साइबर बुलिंग को उसमें एड्रेस जो है वो किया जा सकता है। सो नाउ एट दी लाइक इन दी एंड टू कंक्लूड दिस चैट, मे बी इफ यू कैन टेल अस कि क्या वो स्टेप्स हैं जिससे हम सेफ अपने आप को रख सकते हैं ऑन दिस स्पेस दैट वी ऑल शेयर, इंटरनेट। सबसे पहले कि आप कुछ भी चीजें पोस्ट करने से पहले वेरीफाई करें, और ऐसी रैंडमली कुछ भी किसी का देख के आप पोस्ट करके वायरल मत करें पोस्ट। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को वो इन्वेस्टिगेट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं। इफ कुछ भी प्रॉब्लम है, लॉ एनफोर्समेंट के पास जाके आप वहां पे डिटेल्स दे सकते हैं, वहां पे वो एक्शन लेंगे। और आपके फोटोज किसी को भी शेयर ना करें आप प्राइवेटली, लाइक आप कुछ ऐसे न्यूडिटी वाले फोटोज हो गए, या कुछ बहुत इस केस में भी देखा गया कि कुछ ऐसे उनके एक्स गर्लफ्रेंड थे जिनके फोटोज वहां पे यूज हुए, पब्लिकली उन्होंने डाला। सो दिस इज लाइक बहुत ही हार्मफुल है, आपको इन फ्यूचर कभी भी जाके ये हार्म कर सकता है। तो बेटर है कि आप ऐसी चीजें ना करें और अवेयर रहे, और कुछ भी फेक रूमर्स ना फैलाइए। और दूसरी चीज, अपनी सिक्योरिटी अप टू डेट रखें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, सबके, इवन आपके फोन्स के।